अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि एक तिहाई पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब सैलाब के नतीजे में जो तबाहकारियां हुई उससे शदीद मुतासिर हुआ, और ऐसे में पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि बैकबोन समझी जाती है पूरी की पूरी मईशत की, वो और प्लस हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक हालिया दिनों में एक पैकेज का भी ऐलान किया। वो पैकेज किस तरीके से मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके काफी शुकूक व शुबहात हैं। जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसके तहत मैं आपको बता दूं कि 18,000 रुपए के अरब के मालियत के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। डीएपी खाद की कीमत फी बोरी कीमत में जो है वो तकरीबन 2,500 रुपए उसमें कमी की गई है, और यूरिया की मदद में 30 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि देही इलाकों और मुतासर इलाकों के नौजवानों के लिए 50 अरब रुपए के कर्जे, इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स की दरामद पर जो है इम्पोर्ट के ऊपर छूट है, ड्यूटी में छूट है, 3 लाख ट्यूबवेल्स जो है उनको सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से भी हुकूमत इंसेंटिवाइज करेगी, और बिजली का जो टैरिफ है वो 13 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, फिक्स किया गया है। इसी हवाले से हम मजीद जो है चीजें जानेंगे। स्टेक होल्डर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर रज़ाक गुज्जर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान किसान, हाजी नूर अहमद बलोच साहब भी मौजूद हैं जो कि बलूचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी के डिप्टी जनरल। देखा कि बलूचिस्तान बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था। पहले जरा रुख बलूचिस्तान का करेंगे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, ये फरमाइएगा कि आप किस हद तक पानी रिसीव किया है, वहां से उतरा है, और पानी के उतरने के बाद की क्या सूरत हाल है आप लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी? इस वक्त हमारे एग्रीकल्चर लैंड पानी तो मुकम्मल नहीं उतरा है। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो उतरा है, लेकिन इस वक्त हमें जो है ना उसमें दुश्वारियां आ रहे हैं कि मतलब उस जमीन पे जो है ना नमी ज्यादा है, हम ना हल चला सकते हैं ना उसमें कोई और चीज चला सकते हैं। बाकी हमारे जो इलाके है जहां पानी भी नहीं होता है, वहां जो है ना हमारे जो डैम से खुदकार डैम हुकूमत की तरफ से नहीं, अपने जो डैम थे जो पहाड़ी इलाका था खुद बना हुए थे, वो भी काफी मतलब मुतासिर किया, टूट फूट का शिकार हो गया। लेकिन हुकूमत की तरफ से न बुलडोजर है, न कुछ घंटे हैं, न कुछ है, कुछ भी हमारे नहीं। इस वक्त हमारे जमींदार बिल्कुल मायूसी के शिकार है। नहीं, सबसे पहले तो इसका मतलब है कि जो अराजी है उसको महफूज करना है, उसको काबिल काश्त बनाना है। जहां पानी है उसको वहां से हटाना है, और जहां पानी हट चुका है वहां पे फिर उसके बाद आपको मदद चाहिए हुकूमत से कि जनाब उसको काबिल काश्त बनाया जाए। जी काबिल काश्त भी हम इस तरह बनाएंगे उसको जब तक हमें बुलडोजर के घंटे हो जाए, बुलडोजर हो जाए, क्योंकि ये आफत थी बहुत बड़े जो है ना हमारे सैलाबी पानी आ गया, हमारे जमीनों को जो है ना बहा के ले गए, हमारे डैम टूट गए, बहुत से हमें जो है ना मुश्किलात है। अभी तक हुकूमत हमारे जो गाँव को पानी उठाए उसकी दिफा के लिए भी कोई मतलब हमें बुलडोजर मुहैया नहीं की गया है, खासकर देहातों में। और इसमें हमारे खुसूसी तौर पर मेरा ताल्लुक नोशकी से है, नोशकी हम देख रहे हैं मतलब हमारी इस नहीं, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने जो एक पैकेज का ऐलान किया, बड़े उसकी वाहवाह हो रही है, बड़ी तारीफी हो रही है, और 18 अरब रुपए के, जैसे मैंने बताया 1800 अरब रुपए के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। खाद की कीमत डीएपी जो है वो उसमें फी बोरी 2,500 रुपए कमी कर दी गई। शमसी तवानाई के ऊपर आपके ट्यूबवेल्स चलेंगे। ट्रैक्टर आप जो है उसके इस्तेमाल शुदा जो इम्पोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी के ऊपर छूट है। बहुत सारी चीजें हुकूमत ने दी हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये नाकाफी है या ये गलत सिमत है? नहीं, काफी तो बहुत है, ऐलान तो किया, लेकिन इस ऐलान के हद तक है, इस पे इम्प्लीमेंट की जरूरत है। ये जब आप इस तक नहीं पहुंचे तो सिर्फ ऐलान हम क्या तावीज बना के अपने गले में डालेंगे, किसान क्या करेंगे? नहीं है, बिल्कुल इसकी मैं कहता हूँ ऐलान सिर्फ ऐलान के हद तक है। जितने भी कर्जे है, जरी बैंक का यहाँ वजूद ही नहीं है। जरी बैंकों के जरिए कर्जे दिए नौजवानों को, देहातों में जो है ना 50 अरब रुपए कितने क्या वो ऐलान किया है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं। अब तक हमारे बीज के जो पैसे थे फेडरल गवर्नमेंट ने अब सूबे को नहीं दिए। बीज के जो पैसे है सूबाई हुकूमत में हमें अभी से थोड़ा बहुत बीज डिस्ट्रिक्टों को रवाना किया, कोई 8,000 तेले, कोई 5,000 तेले अब डिस्ट्रिक्ट को मुहैया किया, वो भी बिल्कुल आटे में
यानी मुंह में नमक बराबर नहीं है, आटे में नमक भी बराबर नहीं है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा, सूबा दे रहा, फेडरल तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। वजीर आजम के ऐलान तक हम लोग महदूद है, बाकी इस पे जो है ना अमल दरामद हमें मुश्किल से मुश्किल नजर है। बहुत से ऐलान पहले हुए, हम मायूस है, बिल्कुल मायूस है। तो होगा क्या? आप मायूस हैं, ऐसे में काश्त वहां पे हो नहीं पा रही। जाहिर है कि एक बहुत बड़ा फल जो है हमारे यहाँ आते हैं वहां से, बलूचिस्तान के इलाके से, तो इसके असरात क्या होंगे आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले सालों में? मुश्किलात हो गए, मईशत तबाह बर्बाद होगा। पहले ही हमारे हुकूमत जो है ना कर्जों में जकड़े हुए हैं, अब मईशत का ये हाल होगा, ये आफत आ गया, ये हुकूमत की वो है। मैं कहता हूँ जब किसान को आप जो दोगे तो मैं कहता हूँ मईशत बर्बाद होगा। मईशत बर्बाद होगा तो ऐसा समझो मुल्क जो है ना खसारे में जा रहा है। तो इसके लिए हम हुकूमत से आपकी तवज्जुह से अपील करते हैं, ये आपने ऐलान तो किया है लेकिन इसको बराए मेहरबानी ऐलान तक महदूद न करे, इसको बलूचिस्तान थोड़ा वक्त तो दें, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ उनको ऐलान किए हुए, थोड़ा वक्त तो दें सर। नहीं तो ऐलान पहले भी देखे, हमें खतरा है। कितने वक्त हुए सर्वे हुए, पीडीएमए ने सर्वे किया, एनडीएमए ने सर्वे किया, सारों ने सर्वे किया, लेकिन अभी तक हमें जो है ना सिवाय मतलब जिस इलाके में अभी मैं कहता हूँ कि बीज का जो ऐलान हुआ है, बीज हम पहुंचा अभी तक नहीं पहुंचा है। वो भी दो किलो दाल और 1 किलो आटे का मुतासरा इलाकों में पहुंचा है। और भी हुकूमत की तरफ से मैं कहता हूँ ये इनका भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यानी बहुत मायूस इस वक्त नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत मायूस बलूचिस्तान में जो सूरत हाल आपने देखी। अब ताहिर रजा गुज्जर भी हमारे साथ गालिबन मौजूद हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि बैकबोन समझ के हमने हमेशा देखा है कि कोई और सेक्टर, स्पेशली एलएसएम ग्रोथ अगर हमारी नीचे गिर रही है, सर्विसेज सेक्टर अगर हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर खड़ा है तो वो तमाम इकोनॉमी को आगे लेकर चलता है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये जो 365 दिन जो इस वक्त गुजर रहे हैं, आने वाले जो हमारा फिस्कल रिव्यू होगा उसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस लाइव स्टॉक जो है इसमें काफी चोट पड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वजीर आजम के किसान पैकेज के हवाले से टू सपोर्ट और एग्रीकल्चर, जो कि बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ हालिया बारिशों और सैलाब से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रजा गुज्जर साहब, आप चेयरमैन है पाकिस्तान किसान काउंसिल के। जी ताहिर साहब, आप किस तरह से कमेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के पैकेज को लेकर? कितना ये हकीकी है और कितना इसमें मफरूजे हैं या कितना खुशकुन बातें हैं? जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया है वो 60% तो किसानों के, काश्तकारों के हक में है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 18वीं तरमीम है वो आड़े आ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर को 18वीं तरमीम में सूबों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब सूबों ने जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है, सूबों ने उस पर अमल दरामद करवाना है। तो जब सूबे सुस्त रवि का अख्तियार होगा, जब सीजन गंदम की बजाई का निकल जाएगा, जब लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उनको प्रॉपर बीज नहीं मिलेगा, तो वो किस तरह गंदम की फसल उगा सकेंगे। ट्रैक्टर वाला काम बहुत अच्छा किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि ट्रैक्टर वाला ये आज से 2-3 साल पहले होना चाहिए था, ताकि हमें जदीद टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर मिले जिसमें फ्यूल कम हो और कारकर्दगी बेहतर हो। ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा काम है। सैलाब के एरिया में जो उन्होंने कर्जे का सूद माफ किया वो बहुत अच्छा काम है। और कुछ चंद एक बातें उनकी रह गई हैं कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का हमने कहा था कि जो हमारा बीज के ऊपर है वो बहाल किया जाए 5%, वो बहाल नहीं हुआ। जो उन्होंने सोलर पे ट्यूबवेल देने शुरू के ऐलान किया वो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जो 13 रुपए कर दी है, जब तक वो सोलर आता है उस वक्त तो हमें वो 5 रुपए वाला यूनिट देते ना, सबको फ्लैट रेट दे देते। अब डीजल इतना ज्यादा महंगा है, कॉस्ट पर एकड़ बढ़ गई है, बीज अच्छा अवेलेबल नहीं है, ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी असरात की वजह से फसलों के ऊपर असरात हो रहे हैं, वो उसका जो खमियाजा वो हमारा काश्तकार भुगत रहा है, हुकूमत नहीं भुगत रही उसका। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस कितनी है। अभी तो ये भी प्रॉब्लम है कि आईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा इस चीज को कि नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। आपने टारगेटेड सब्सिडी जो है वो देनी है। इस तमाम मामलात के अंदर बड़ी टेक्निकल चीजें, बड़ी पेचीदा चीजें हैं, इतना आसान नहीं है।
देखें, सबसे पहले तो रोटी का मामला होना चाहिए ना कि लोगों को खाने पीने की चीजें मिल सकें, उसकी अवेलेबिलिटी आसान हो। अगर हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिल सकेंगी प्रॉपर टाइम में और कीमत लोग मारे जिस तरह खाद पिछले 1 साल से खाद का फड्डा चल रहा है हमारा, पिछली खान साहब की गवर्नमेंट में भी और अब भी, कि लोग खाद के लिए पैसे लेके मारे फिर रहे हैं और रोज आए दिन उसका रेट बढ़ रहा है और उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर टाइम पे काश्तकार को नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ जो आम सारफ है उसको खुराक की कमी है, खुराक उसको बराबर नहीं मिल रही, गंदम की शॉर्टेज होने का खतरा है, चावल की फसल हमारी मुतासर है। सिंध के अंदर जो हालात है पानी के सैलाब की वजह से हमारी गंदम की काश्त में बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। हमें काश्तकार को, एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाना पड़ेगा जिससे मुल्क की मैशत बेहतर दिन ब दिन हो सकेगी। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये सड़कें बनाने का काम या दूसरे मामला वो IMF के साथ चलते रहेंगे। लेकिन बेसिक जो हमारी जरूरत है वो काश्तकार को उठाना है, उसको सपोर्ट करना है। जरा हाजी नूर अहमद बलोच साहब जो है उनके पास मैं चलना चाहूंगा। हाजी साहब ये बताइए, ये पैकेज का ऐलान तो किया, इस वक्त हाजी साहब हैं कि नहीं है? लाइन ड्रॉप हो गई। चलें ताहिर साहब, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि ये पैकेज जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले खान साहब ने भी एक पैकेज अनाउंस किया था और उसके बाद अरबों रुपए वालियत का वो किसान पैकेज था। और हमने देखा कि मुख्तलिफ किसान एसोसिएशन जो है उन्होंने बाकायदा आके उसकी तारीफ और तौसीफ में जमीन आसमान के कलाबे जो है वो मिला दिए थे। वो पैकेज कहाँ गया? वो किस हद तक हकीकी था, या हमेशा हमारे यहाँ सियासी तौर पर सियासी रहनुमा जो है वो कोई भी है वो आके सिर्फ अनाउंस करता है और इम्प्लीमेंटेशन फिर वो भूल जाते हैं? जी, उसमें 1-2 ग्रुप हमारे काश्तकारों के थे जिनके वो थे सरकारी जमीन के मजारे, उनके कोई मामला थे, उसकी वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके जो असरात थे वो आम काश्तकार तक नहीं पहुंच सके थे। उसके बाद वही लोग दोबारा एहतजाज की कॉलें भी दे रहे थे। हमारा मकसद है कि काश्तकार को सपोर्ट किया जाए, काश्तकार को उठाया जाए और क्रॉप जोनिंग की जाए। इसकी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि काश्तकार को हुकूमत की तरफ ना देखना पड़े, काश्तकार जाए, उसके अपनी जो उसकी इनपुट्स हैं वो अर्जा नरखों पे उसको अवेलेबल हो। ये देखिए, ये जो सोलर वाला सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं अगर इस पे मानो इस पे अमल दरामद हो जाए। अच्छा, दूसरा जो सबसे अहम मसला है कि 4 हमारी बड़ी फसलें, उसकी सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की अनाउंस होनी चाहिए बजाई से पहले, वो नहीं हो रही। उसको जो हमारे ज़राई कर्जे हैं वो कमर्शियल बैंकों के मुताबिक उनका मार्कअप आ गया। हम जो ज़राई बैंक है वो था किसान को फैसिलिटेट करने के लिए, अब उसके जो रेट है मार्कअप है वो आम जो कमर्शियल बैंक है उसके बराबर चला गया, तो काश्तकार को कहां से फायदा होगा उससे? सही, ठीक है। अब जरा मैं रखूंगा, हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। हाजी साहब, एक मैं बात कर रहा था अभी ताहिर रज़ाक से भी जानना चाहूंगा कि 1-8 साल पहले इमरान खान साहब जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने भी एक अरबों रुपए मालियत का किसान पैकेज अनाउंस किया था और उसकी बड़ी तारीफ और तौसीफ की गई थी और आपकी एसोसिएशंस की तरफ से हुई थी। तो वो पैकेज क्या हुआ, वो सारी चीजें क्या हुई? नूर साहब। जी सर। जी जी जी, मैं जानना चाह रहा था कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने जो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का किसान पैकेज अनाउंस किया था, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो गया, इम्प्लीमेंट किसी पे नहीं हो गया। हमारे बलूचिस्तान पर उनकी कोई किसान पैकेज का जो है ना कोई भी नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की तारीख रही है, इस तरीके से हमारी हुकूमतें आती हैं और तालियां बजाती हैं, ऐलान करती हैं, रोता हुआ तो कुछ नहीं है, चली जाती है। बिल्कुल, अभी वजीर आजम ने जो हालिया ऐलान किया ना, मैं कहता हूँ जो जिसने बताया अभी सोलर सिस्टम पे जो है ना सब्सिडी पे यानी बिलासूद कर्जों का, ये सारे बिल्कुल बहुत जबरदस्त पैकेज है। इस पे अमल दरामद जब हुआ तब हम किसान खुशहाल होंगे, जब तक अमल दरामद नहीं होगा तो किस तरह ये ऐलान नहीं। वो तो आप सारी चीजें वो कह रहे हैं कि ना 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया एग्रीकल्चर, तो सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो अगर तेजी से काम करेंगी तो पीछे से सप्लाई का मसला नहीं होगा सारी चीजों का। सूबाई हुकूमत कह रही है कि जो वफाक जो है ना हम पे वो जो नहीं कर रहे हैं, हमारे जो मतलब कोटा है वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारे अपने बलूचिस्तान के जो मतलब मखसूस कोटा है वो भी हमें नहीं मिल रहा है, अपने तरफ से भी नहीं दे। तो इस तरह के जो है ना हमने हालिया दिनों अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, CM से भी मुलाकातें की,
لیکن یہ ہے کہ بس صبح کی طرف سے بس وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں. وفاق جو ہے طاہر صاحب اس میں تو کم از کم پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب وہ اڑ جائے نا ختم اس بات کے اوپر, کسان پیکج کے اوپر, پھر وہ منوائیں ساری چیزیں وفاق سے پروونشل سبجیکٹ کے ہوتے ہوئے. دیکھیں جی, چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت تو لانگ مارچ کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ انگیج ہوئے ہوئے, اور جتنے دن انہوں نے انگیج رہنا میرے خیال میں اتنے دن تک ہماری گندم کی بجائی کا ٹائم نکل جانا ہے 15 نومبر تک. تو اس لیے ہماری تو درخواست ہے ہر گورنمنٹ سے, ہر وزیر اعظم سے کہ کسانوں کو سپورٹ کیا جائے. ایگریکلچر سیکٹر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اگر یہ بات ہمیں پرائرٹی دے دیں تو ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے, اور ہمیں اب بھی امید ہے حکومت وقت سے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس پہ سٹیپ لے گی, اور جو 18ویں ترمیم سے جو اختیارات صوبوں کو دیے گے اور صوبوں کو ڈائریکشن دیں گے کہ یہ چند دنوں کے اندر اندر جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کا عام کاشتکار تک فائدہ پہنچنا چاہیے. ٹھیک. باقی اس مجموعی صورتحال ظاہر ہے کہ جنوبی پنجاب میں کافی جو ہے وہ ڈیوسٹیشن ہوئی تھی. اب وہاں کے کیا حالات ہیں, کیونکہ ہم اگلے پروگرام میں ذرا سندھ کو ڈسکس کریں گے. آج میں نے کہا کہ ذرا بلوچستان اور پنجاب کی بات کر لیں. بیسکلی حالات اب کنٹرول میں ہیں, لیکن دیکھیں نا جو کاشتکار ہے اس کو ایک بیج چاہیے, ایک کھاد چاہیے, اس کو خیمہ چاہیے جہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا. وہ چیزیں جو بیسک ضروریات ہے ابھی تک تو اس کا وہ لوگ منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, کوئی لاہور کی طرف دے رہا ہے, کوئی کراچی کی طرف دے رہا ہے تک ہمیں کچھ نہ کچھ ملے. ابھی تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں جو امداد ملنی ہے وہ کس وقت ملے گی. تو کاشتکار تو اس وقت بالکل انتہائی پریشان ہے, اور ہمیں کاشتکار کے بارے میں اپنے کچھ آنکڑے ہیں آپ کے پاس, اعداد و شمار ہیں کہ اس وقت کتنے پیمانے پہ نقصان ہوا, آگے ہماری جو اکانومی کے اندر جو ہے کتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا؟ یہ دیکھیں جی, آپ 50% جو ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے نا وہ اس وقت سیلاب کی نظر ہو چکی ہے. 50%. ٹھیک ہے جی. سینٹرل پنجاب میں اس کے اثرات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. جنوبی پنجاب سے لے کے سندھ اور بلوچستان جہاں پہ ہمارا ایگریکلچر ایریا ہے وہاں پہ تمام جگہ پہ ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے نا اس کو لیول کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ زیر کاشت لانے کے لیے ہمیں بلڈوزر چاہیے, ہمیں مشینری چاہیے تاکہ اس کی لیزر لیولنگ ہو کے ہم دوبارہ اس کو قابل کاشت بنا سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ طاہر رزاق جی نواز احمد بلوچ موجود تھے. بلوچستان اور پنجاب کے حوالے سے جو ہے ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے. آگے آئندہ آنے والے پروگرام میں سندھ کو بھی ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.